हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। तो आपको पता है कि मेरी बहन की शादी चल रही है, तो ये है हमारी सबसे छोटी बहन, जिसकी अभी शादी होने वाली है। हम सभी बहनों की शादी हो गई थी, सिर्फ यही बची थी। जब हम लोग मायके जाते थे ना, तो हम लोगों को यही मिलती थी। ऐसा लगता था कि हाँ, कोई तो है हमारा वेट करने वाला। जब भी हम जाते थे, आगे तैयार खड़ी मिलती थी। पर अब ये भी इस घर से विदा होकर चली जाएगी और बारात हमारे घर के पास पहुँच चुकी थी। और ये है मेरी बहन जो तैयार हो गई थी, और दुल्हन के जोड़े में आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही थी। फिर हम अपनी बहन को मेरे सारे भाई चुनरी पकड़कर स्टेज की तरफ ले जाने लगते हैं, क्योंकि जो सारे मोमेंट होते हैं ना इस टाइम के, ऐसे हो जाता है कि जैसे कि अभी थोड़ी देर में तो ये चली जाएगी, थोड़ी देर में, तो थोड़ा-सा मायूस हो जाते हैं और हम सब लोग जयमाला के लिए चल देते हैं। और उधर कर रहे थे दूल्हे राजा अपनी दुल्हन का इंतज़ार, तो उनका इंतज़ार भी खत्म हुआ जब मेरी बहन स्टेज पर पहुँची और ये दोनों स्टेज की तरफ जाने लगे। और स्टेज की पर जाने के बाद उनकी हुई जयमाला, जिनका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी। और फिर मैंने इनकी उतारी नज़र, जो कि आजकल ये बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है, नज़र उतारने वाला। फिर ये प्रोग्राम जब तक निपटा 12 साढ़े 12 बज चुके थे। फिर हम लोगों को लगी बहुत ज़्यादा भूख और हम लोगों ने खाया खाना। और जैसे ही हमारा खाना फिनिश हुआ, उसके बाद दूल्हा और दुल्हन दोनों को फेरों में बिठाया गया, क्योंकि लेट बहुत हो चुकी थी। तो पंडित जी बोले कि जल्दी से दूल्हा दुल्हन को फेरों में बिठा दो, तो इन दोनों को फेरों में बिठाया गया। और जैसे ही इनके फेरों की कुछ रस्में पूरी हुई, तो पंडित जी ने फेरे दिलवाने शुरू कर दिए। और भई ये जब फेरे होते हैं ना, तो पंडित जी एक-एक करके सभी बातें बताते जाते हैं, सभी ध्यान से सुनते जाते हैं। शादी में सब लोग पहले तो तैयार हो जाते हैं, पर जब फेरे होते हैं ना, तो तब कोई किधर सोया होता है और कोई किधर सोया होता है। इधर ये लोग घर वाले थे और जो ये इधर सो रहे हैं, ये सब लोग बाराती थे। पता नहीं कौन किस रज़ाई में घुसा हुआ था। फिर मैं भी आकर उधर फेरों में बैठ जाती हूँ, क्योंकि हो गई थी थोड़ा-सा लेट कपड़े-वपड़े चेंज करने में। तो मैं भी आकर फेरों में बैठ जाती हूँ और अपनी बहन के फेरे देखने लग जाती हूँ, और फेरे शुरू हो जाते हैं। तभी पंडित जी एक-एक करके मंत्र बताने लगते हैं, जो कि मतलब ऐसे जब पंडित जी बोलते हैं, तो ये रहता है कि हम लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हमारी शादी के टाइम हमें कुछ नहीं पता था कि पंडित जी क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। और अभी ध्यान से सुनते हैं कि हाँ, पंडित जी कौन-कौन से वचन दिला रहे हैं और कौन-सा भूल जा रहे हैं। पर ये वाली रस्में बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। और इसी प्रकार मेरी बहन के फेरे भी पूरे हो गए। और फेरों की रस्म पूरे होने के बाद हम लोग अपनी बहन को अंदर ले जाते हैं, और जो उनके बाद की जो रस्में होती हैं, वो रस्में पूरी करते हैं। और ये वाली रस्म है ना, ये मतलब साखी सुनने की रस्म होती है। तो हम लोगों भी अपने जवाई, वैसे ये छोटे हैं हमसे, तो इनसे हमने रस्म सुनी, क्योंकि इनकी कोई शादी नहीं थी, तो हम लोगों ने इस रस्म को पूरा किया। ये वाला वीडियो आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिलेगा। और उसके बाद जो सबसे ख़ास होता है, और मतलब खुशी भी होती है कि हमारी बहन किसी के घर में जाने वाली है, और विदाई वाले वक़्त में ऐसा दुःख सा होना हो जाता है, सब लोग रोने लग जाते हैं, सबकी आँखों में आँसू आ जाते हैं।